स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म एडुलेक्सा के ऊपर। आज हम एक बहुत बेसिक सा लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उसके बारे में बात करेंगे। आज का देखिए हमारा टॉपिक है क्या? यूँ तो हम टाइप्स ऑफ लेटर के बारे में बात करेंगे कि लेटर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। एक लेटर को कैसे लिखा जाता है, हाउ टू राइट ए लेटर, ठीक है? या फिर टाइप्स ऑफ लेटर और लेटर के साथ-साथ हम ईमेल को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये ईमेल जो है वो क्या होता है, इसको सही लिखने का जो फॉर्मेट है वो क्या होता है, ठीक है? इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। देखिए दोस्तों, अगर हम शुरुआत करें लेटर के बारे में, तो लेटर के 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है? अगर हम बात करें लेटर के बारे में, तो लेटर के हमारे कितने 2 टाइप्स ऑफ लेटर होते हैं, ठीक है? 2 टाइप्स ऑफ लेटर। अब ये जो 2 प्रकार के जो लेटर हैं, ये पहला तो होता है हमारा फॉर्मल, ठीक है? इस फॉर्मल के अंदर भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि फॉर्मल क्या होता है और दूसरा है हमारा इनफॉर्मल, ठीक है? फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है? अभी देखिए दोस्तों कि ये हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल जो है, वो क्या होता है? फॉर्मल लेटर जिनको कि हम ये बोल सकते हैं कि ये जो लेटर है फॉर्मल लेटर वो किसको लिखा जाता है, ठीक है? फॉर्मल लेटर का अगर आपको ध्यान रखना है तो आप इसको एक ऐसे याद रख सकते हो कि सबसे ज़्यादा फॉर्मेलिटी कौन करता है? सबसे ज़्यादा फॉर्मेलिटी आज के टाइम में कौन कर रहा है भई? अधिकारी लोग जो हैं, ठीक है? कोई भी ऑफ़िशियल अगर कोई व्यक्ति है तो वो फॉर्मेलिटी करता है, तो वहाँ से आप याद रख सकते हो कि फॉर्मल लेटर किसको लिखा जा सकता है, जो भी कोई अधिकारी है, ठीक है? दूसरी बात इनफॉर्मल किसका हो गया? यानी कि अधिकारियों के अलावा क्या बच गए हमारे? जैसे कि रिश्तेदार हो गए, ठीक है? हमारे माता-पिता, भाई-बहन, ठीक है? दोस्त, अड़ोसी-पड़ोसी कुछ भी मतलब हमारे नॉन, क्या? हमारे नॉन, ठीक है? अब देखिए दोस्तों, इनको हम डिफरेंशिएट करेंगे कि कैसे-कैसे होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फॉर्मल लेटर के बारे में, ठीक है? तो फॉर्मल लेटर के बारे में आपको 2-3 चीज़ों का पता होना चाहिए। पहली बात तो ये किसी अधिकारी को लिखा जाता है, ठीक है? अधिकारी का मतलब ये नहीं कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी ही हो, कोई भी अधिकारी हो सकता है। अधिकारी का मतलब है कि उसके पास कोई पोस्ट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पोस्ट। पोस्ट बोले तो पद, ठीक है? कोई भी अगर कोई पद का व्यक्ति है, उसको जब हम लेटर लिखते हैं तो वो एक फॉर्मल लेटर है, ठीक है? इसका लिखने का स्टाइल क्या है? इसके अंदर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए, इसके अंदर कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, सबसे पहली बात, तो आपको इसके अंदर ध्यान क्या-क्या रखना है फॉर्मल लेटर के अंदर? तो देखिए दोस्तों, जब भी हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं, तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, क्या? जब भी हम सेंडर का एड्रेस लिखते हैं, ठीक है? या हम रिसीवर का एड्रेस लिखते हैं, ठीक है? सेंडर या रिसीवर का जब भी एड्रेस लिखते हैं, अगर इन दोनों में से कोई भी व्यक्ति अगर किसी पोस्ट के ऊपर बैठा है, ठीक है? उदाहरण के लिए मैंने लिखा कि राम, राम कौन है भई? राम एक केवल स्टूडेंट है, ठीक है? और वो लेटर लिख रहा है महेश को। अब ये महेश कौन है भई? महेश उसका प्रिंसिपल है, या आप ये बोल सकते हो कि उसका क्या है? हेडमास्टर है, ठीक है? हेडमास्टर। अब इसके अंदर देखिए क्या, जब हम सेंडर का एड्रेस लिखेंगे तो हेडमास्टर का नाम ना लिखते हुए हम उसकी पोस्ट को लिखेंगे। उदाहरण के लिए टू दी हेडमास्टर, टू दी हेडमास्टर। अब देखिए, यहाँ पे हमने जिसकी पोस्ट है उसके नाम को ना लिखते हुए हमने उसकी पोस्ट को लिखा। अगर मैं एक और उदाहरण लूँ जिसके अंदर मैंने बोला कि राम क्या है? राम तो है भई हेडमास्टर, ठीक है? और श्याम को लेटर लिख रहा है। अब ये श्याम कौन है भई? श्याम मान मान सकते हो कि कोई एजुकेशन कोई एजुकेशन कलेक्टर है, ठीक है? ईसी कलेक्टर। अब इसके अंदर आपको ध्यान क्या रखना है कि जो भेज रहा है, सबसे पहले हम किसका एड्रेस लिखते हैं? सेंडर का। सेंडर का यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो हम इसकी पोस्ट को लिखेंगे, ठीक है? या फिर इसके एड्रेस को। कैसे? यहाँ पे हम मतलब होम का एड्रेस ना डालते हुए हम किसका एड्रेस डालेंगे? ऑफिस का एड्रेस डालेंगे, ठीक है? जैसे कि जैसे कि मैंने बोला
कि एड्रेस किसने लिखा, जैसे कि मैंने लिखा बीबीएस स्कूल, बीबीएस स्कूल, ठीक है, कोटा, यानी कि हमने उसके घर के एड्रेस को ना लिखते हुए किसका एड्रेस यूज़ किया, हमने उसका बिज़नेस एड्रेस यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद में हम डेट लिखते हैं, उसके बाद में हम रिसीवर का एड्रेस लिखते हैं। अब जो हमारा प्राप्त करने वाला है, जो श्याम है, वो भी एजुकेशन कलेक्टर है, तो उसके घर पे पत्र नहीं भेजेंगे हम। पत्र कहाँ भेजेंगे? उसके बिज़नेस एड्रेस पे, या आप बोल सकते हो कि उसके ऑफ़िस पे। यहाँ पे भी हमने ऑफ़िस का यूज़ किया है, कब? जब हमें पोस्ट दी गई हो। यहाँ पे भी हम ऑफ़िस का यूज़ करेंगे, कब? जब हमें पोस्ट दी गई हो, ठीक है? जैसे मैंने लिखा 1/4, ठीक है, रामनगर, ठीक है, हेड ऑफ़िस ऑफ एजुकेशन कलेक्टर, ठीक है? इस प्रकार से। तो ये तो रही बात हमारी फॉर्मल लेटर की, कि एक फॉर्मल लेटर को लिखने का सही तरीका क्या है। अगर हमें पोस्ट दी गई है तो हम पोस्ट के एड्रेस को यूज़ करेंगे, चाहे वो सेंडर हो या रिसीवर हो या दोनों हो, ठीक है। अब देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है सही, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले हमें सेंडर का एड्रेस लिखना होता है, भेजने वाले का पता, ठीक है, भेजने वाले का पता, जो लेटर लिख रहा है। उसके बाद में हम तारीख लगाते हैं। तारीख से पहले एक आपको छोटी-सी चीज़ और ध्यान में रखनी है कि अगर भेजने वाले का पोस्ट दिया गया है, पद दिया गया है, तो उस पद को हम मेंशन करेंगे, ठीक है? उसके बाद में हम क्या लिखेंगे? उसके बाद में हम डेट लिखेंगे, तारीख लिखेंगे, ठीक है? तारीख के बाद में हम क्या लिखेंगे? रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे। यहाँ पे हम मेंशन करेंगे किसको? रिसीवर के एड्रेस को। सेम चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, अगर रिसीवर की आपको पोस्ट दी गई है, तो पोस्ट डालेंगे, ठीक है? उसके बाद में हम इसके अंदर किसका यूज़ करेंगे? सेंडर, पोस्ट, डेट, उसके बाद में हम सब्जेक्ट को मेंशन करेंगे, सब्जेक्ट को, उसके बाद में हमारा जो डिस्क्रिप्शन है उसको ऐड करेंगे। लास्ट में हम थैंक यू लिखेंगे, थैंक यू, ठीक है। अब एक चीज़ का आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। जब कोई नॉर्मल व्यक्ति किसी अधिकारी को लेटर लिखता है तो फेथफुली, ओबीडेंटली ऐसा लगता है, लेकिन जब कोई पोस्ट का व्यक्ति किसी पोस्ट के व्यक्ति को लेटर लिखता है, तो हम केवल थैंक यू को मेंशन करेंगे, ठीक है। आपका आज्ञाकारी ऐसा कुछ वहाँ पे मेंशन नहीं होगा, ठीक है। ये तो हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा फॉर्मल लेटर टाइप, कि एक फॉर्मल लेटर को कैसे लिखा जाता है। उसके बाद में देखिए दोस्तों इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर जो है वो क्या होता है, ठीक है। फॉर्मल लेटर के टाइप यहाँ पे हमें थोड़े से देखने पड़ेंगे। क्या? फॉर्मल लेटर के टाइप। फॉर्मल लेटर में एक तो एप्लीकेशन और एक बिज़नेस लेटर, ठीक है। बिज़नेस लेटर क्या है? बिज़नेस लेटर कहने का मतलब अगर कोई पोस्ट का व्यक्ति किसी पोस्ट के व्यक्ति को लेटर लिख रहा है तो वो हमारा बिज़नेस टाइप लेटर होता है, ठीक है। क्या होता है? बिज़नेस टाइप लेटर होता है। एप्लीकेशन क्या होती है? जब कोई नॉर्मल व्यक्ति, ठीक है, जब कोई पर्सन, ठीक है, किसी अथॉरिटी को लेटर लिखता है, यानी कि किसी पद के व्यक्ति को लेटर लिखता है, तो वो हमारा क्या होता है? एप्लीकेशन टाइप होता है, ठीक है। हालाँकि बहुत डेप्थ में चीज़ें हैं ये, हम इतनी डेप्थ में ना जाके केवल इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर चर्चा करेंगे कि जब कोई व्यक्ति किसी पोस्ट के व्यक्ति को लेटर लिखता है, तो वो हमारा एप्लीकेशन टाइप है। बिज़नेस टाइप क्या है? जब कोई पोस्ट का व्यक्ति किसी पोस्ट के व्यक्ति को लिखता है, ठीक है। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे दोस्तों हमारे इनफॉर्मल टाइप के ऊपर। इनफॉर्मल टाइप जो है वो किसको लिखा जाता है? हमारे रिश्तेदार, ठीक है, हमारे नॉन, ठीक है। ये नॉन क्या है? नॉन हमारा कोई भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, ठीक है, या फिर एक पिता अपने पुत्र को लिख रहा है, पुत्र अपने पिता को लिख रहा है, माता अपने बहन मतलब बेटी को लिख रही है, बेटी जो है वो अपने माता को लिख रही है, भाई बहन को लिख रहा है, बहन भाई को लिख रही है, इस प्रकार से जो होते हैं वो हमारे इनफॉर्मल होते हैं। अब आपको 1-2 चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है? इसके अंदर पहली बात तो क्या, पोस्ट का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है? पोस्ट का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि फिर वो हमारा फॉर्मल टाइप का हो जाएगा। अब देखिए कैसे, इसका टाइप क्या होता है? इसका टाइप क्या है? देखिए, अगर मैं बोलूँ कि सबसे पहले हमें सेंडर का एड्रेस लिखना है, उसके बाद में हमें तारीख लगानी है। यहाँ पे हम पोस्ट का ज़िक्र नहीं करेंगे भई, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में रिसीवर का एड्रेस आएगा, यानी प्राप्त करने वाले का पता। अब
सब्जेक्ट आएगा। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है भाई, पहली चीज तो ये, पहली चीज तो क्या, पहली चीज तो ये कि सबसे पहला सवाल आता है कि सर डियर का यूज कहाँ करें, डियर, ठीक है। तो एक चीज का ध्यान रखना, डियर का यूज किस में होता है, केवल और केवल इनफॉर्मल लेटर के अंदर होता है डियर का यूज। डियर हम फॉर्मल लेटर में नहीं लिखेंगे, यानी कि अगर आपने लिखा डियर प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल अगले दिन आपकी बहुत रेल बनाने वाला है ना। आपको डियर लिखना है केवल उसके साथ जिसको आप जानते हो, जैसे डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, डियर फादर, डियर मदर, ठीक है, या आपके मामा मामी चाचा चाची ताऊ ताई जिसको भी आप लिख रहे हो उसके साथ आप डियर का यूज कर सकते हो। पहली चीज तो ये, डियर इनफॉर्मल में यूज होता है, फॉर्मल के अंदर हम डियर का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है, सर या मैडम, सर या मैम। ये सर या मैम का कॉन्सेप्ट किस में आता है, फॉर्मल लेटर के अंदर आता है, ठीक है। अब देखिए भाई, अगर आपको पता है, इफ यू नो, ठीक है, दैट हु विल रिसीव योर लेटर, देन यू कैन राइट ओनली सर और मैडम, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि सामने कौन लेटर रिसीव करेगा, अगर उदाहरण के लिए देखिए, मैंने बोला कि रमेश को लेटर लिखना है, किसको, रमेश को लेटर लिखना है मुकेश को। मुकेश कौन है भाई, मुकेश डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, ठीक है। अब ये जो मुकेश है, वहां पे हम सर का यूज कर सकते हैं, ठीक है, सर लगा के हम हमारी बात को एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अगर मैंने ये बोला कि रोहित जो है, रोहित वो लेटर लिख रहा है किसको, तहसीलदार को, ठीक है, तहसीलदार को लेटर लिख रहा है, तो यहाँ पे आपको सर ओब्लिक मैडम का यूज करना ही करना है। आप केवल ना तो मैम लिख सकते हो ना सर लिख सकते हो। अगर नाम मेंशन है तो अकॉर्डिंग टू नेम आप सर मैडम लगा सकते हो। अगर आप नेम में भी कंफ्यूज हैं तो सर ओब्लिक मैडम आपको यूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि आपको लेटर लिखना है किसको, रमन को लेटर लिखना है, ठीक है। अब इस नाम के अंदर हमें कंफ्यूजन है कि ये रमन कौन है, ये कोई लड़का हो सकता है, कोई लड़की हो सकती है, इसलिए हम सर ओब्लिक मैडम का यूज करेंगे। अगर मैंने बोला कि राम का यूज, राम को लेटर लिखना है तो हमें पता है कि वो लड़का ही है, तो सर। अगर सीता को लेटर लिख रहे हो तो हमें पता है कि ये जो लड़की ही होगी, सीता के नाम से कोई लड़का नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे मैडम या मैम का यूज करें, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है क्या, ईमेल। ईमेल को सही लिखने का तरीका क्या है। ईमेल के भी टाइप्स होते हैं, फॉर्मल ईमेल, इनफॉर्मल, बिजनेस ईमेल, ठीक है। लेकिन इसको हम केवल ये समझेंगे कि ईमेल को लिखा कैसे जाता है, हाउ टू राइट एन ईमेल, ठीक है, हाउ टू राइट एन ईमेल। अब देखिए भाई, ईमेल जो है उसको लिखने का तरीका क्या है। ईमेल एक्चुअल में बहुत अलग होता है, ठीक है। ईमेल का फॉर्मेट क्या होता है, देखिए, ईमेल का वास्तविक फॉर्मेट इस प्रकार से होता है, ठीक है। आपको क्या मिलेगा, टू मिलेगा, उसके बाद में आपको सब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है, उसके बाद में आपको ब्लैंक एक डॉक्यूमेंट मिलता है, उसके बाद में आपको यहाँ पे 2-3 ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। ये तो आपका एक वास्तविक ईमेल होता है। टू का मतलब आप किसको लिख रहे हो, यूर राइटर, ठीक है। आप किसको राइट कर रहे हो, किसको भेजना है, यानी भेजने वाले का पता, नहीं, प्राप्त करने वाले का पता, प्राप्त करने वाले का ईमेल आएगा यहाँ, प्राप्त करने वाले का ईमेल, ठीक है। अब एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है, अगर आपने कोई पीडीएफ या कोई डॉक्यूमेंट किसी नाम से सेव किया है तो सब्जेक्ट के अंदर ऑटोमेटिक वो जो नाम है वो डिफाइन हो जाता है। अब बात ये है कि हमें परीक्षा के अंदर कैसे लिखना होता है। तो देखिए दोस्तों, परीक्षा के अंदर लिखने का क्या तरीका है। परीक्षा के अंदर जब भी हम लेटर लिखेंगे यानी ईमेल लिखेंगे, तो उसके अंदर सबसे पहले हम टू लिखेंगे। टू के अंदर हमें क्या लिखना है, उसके बाद में सीसी आएगा, इसके अंदर हमें क्या लिखना है, बीसीसी आएगा, इसके अंदर हमें क्या लिखना है, और नीचे हमें ओपन बॉक्स के अंदर क्या लिखना है। इसके ऊपर देखिए, टू का अर्थ होता है कि आप किसको भेज रहे हो, ठीक है, यानी प्राप्त करने वाले का एड्रेस आएगा। उदाहरण के लिए मैं बोलूं कि लेटर लिख रहा है कौन, राम लिख रहा है, किसको लिख रहा है, महेश को लिख रहा है,
ठीक है। तो राम कौन है सेंडर और महेश कौन है रिसीवर। अब यहाँ पे महेश का एड्रेस आएगा, महेश एट द रेट ये वो, ठीक है, @gmail.com yahoo.com कुछ भी। एक चीज का ध्यान रखना, एक्चुअल में हम मेल को कैपिटल या फिर स्मॉल लेटर के अंदर कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जब बात आए हमें परीक्षा के अंदर लिखने की, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है हमेशा जो ईमेल है, जो हमारी ईमेल है वो स्मॉल लेटर के अंदर आएगी, स्मॉल लेटर्स के अंदर ही हमें लिखनी है। एक्चुअल में हम उसको कैसे भी लिख सकते हैं, परीक्षा की दृष्टि से हमें स्मॉल लेटर लिखना होता है। सीसी क्या होता है, सीसी को अर्थ हम बोलते हैं कार्बन कॉपी, ठीक है। इसके अंदर जैसे कि महेश के साथ साथ हमें दिनेश को भी लिखना है। अब देखिए राम का बर्थडे है, मैंने बोला वो महेश, सुरेश, ठीक है, कपेश, ठीक है, दिनेश, ठीक है, इन लोगों को लिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमने महेश की आईडी को मेंशन किया, सीसी के अंदर हम किसकी आईडी को मेंशन करेंगे, सुरेश को। अब यहाँ पे तो हमने दो लोगों के एड्रेस को मेंशन कर दिया। अब उसके अलावा दिनेश, कपेश जो है वो बीसीसी के अंदर आएंगे, जैसे dinesh@gmail.com, कोमा कपेश@gmail.com, कोमा xyz@gmail.com, कोमा abc@gmail.com। इस प्रकार से हमें लिखना है। इसका लिखने का स्ट्रक्चर क्या है, देखो सब्जेक्ट हमें ऐड करना होता है, सब्जेक्ट हमें ऐड करना होता है। उसके बाद में डियर सर मैडम आप उसी प्रकार से लिख सकते हो जिस प्रकार से हम एक बेसिक लेटर लिखते हैं। इसके अंदर केवल हम थैंक यू लिखते हैं, ओबिडेंटली वगैरह का यूज जो है इसके अंदर नहीं किया जाता। मेल्स के अंदर बेसिकली, लेटर के अंदर हम करते हैं। इसकी एंडिंग केवल थैंक यू के साथ होती है, ठीक है। और अगर इसके अंदर मेल के अंदर अगर कोई गुड्स की इंक्वायरी है, गुड्स बोले तो अगर आपको कोई सामान की प्रति ऑर्डर लगाना है, मनी ऑर्डर, जैसे ऑर्डर्स लगते हैं कि 100 टी-शर्ट का ने क्या लगाया, एक ऑर्डर लगाया, तो इसकी आपको एक छोटी-सी टेबल बनानी होगी। उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ, इस प्रकार से टेबल बनेगी, ठीक है। मैंने बोला कि आपको क्वेश्चन में मिला कि 100 टीवी चाहिए, 100 टीवी, ठीक है, 32 इंच के, ठीक है। 10 आपको क्या चाहिए, स्मार्टफ़ोन चाहिए, स्मार्टफ़ोन, ठीक है। मान लो किसी भी कंपनी के, एप्पल के, तो इस प्रकार का आपको एक टेबल को क्रिएट करना है जो कि आपकी उसी के अंदर आएगी, मेल के अंदर। कहाँ, मेल के अंदर हम नीचे से एक्स्ट्रा में यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, जिसके अंदर हमने समझा कि मेल क्या होता है, ठीक है, लेटर क्या होते हैं, फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आया होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हम हैं एडुलेक्ट्रा।